ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक। एंड आज का जो अपना वीडियो है वो होगा प्री मार्केट एनालिसिस पे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। एंड अगर आपका पहला दिन इस चैनल में तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। एंड अभी अपन DXY से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट अस गो टू द मंथली और समझने का कोशिश करते हैं कि मंथली में हो क्या रहा है एंड उसके बेसिस पे हम लोग क्या लुक अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वन रूल मेरा क्या रहता है हमेशा कि ये जो करंट कैंडल है ना, देखो अगर मंथली का चार्ट देखोगे तो 19 डेज इज लेफ्ट आउट अभी तक, मतलब ये करंट मंथ का कैंडल। तो हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे अगर मंथली के चार्ट पे कर रहे हैं तो हम लोग इस वाले कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन कैंडल। हमेशा विल टॉक विद द क्लोज्ड कैंडल, मतलब यहीं तक जो भी बात होगा। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाली एरिया प्राइस उसके में आने के बाद एक अच्छा सा रिजेक्शन दिया। ठीक है, अगेन ये रिजेक्शन ना, अगर प्राइस ये सीरियसली नीचे मंथली के बेसिस पे अगर क्लोज दे देता है ना, मतलब इस ओपनिंग प्राइस और इसके नीचे आ जाए, देन इट इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग रुकना। ठीक है, एक सेकेंड। सो अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देना तो इट विल बी वेरी गुड, बट एज ऑफ नाउ अभी क्या दिख रहा है ना कि मंथली में एक रिजेक्शन तो आया है। एंड उसी को अगर वीकली में देखा जाए तो यहाँ पे वीकली में भी थोड़ा सा एक कंटिन्यूएशन देखा जा सकता है। कहने का मतलब होगा ये अपना मंथली का ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस इस वाले जो हाई था प्रीवियस मंथ का हाई, उस पे आने के बाद प्रीवियस नहीं, प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ में एक अच्छा सा रिजेक्शन है और यहाँ पे भी देखो तो ये रिजेक्ट करके इसके नीचे में क्लोजिंग दिया है। लास्ट वीक क्या था कि प्राइस इस वाले एरिया पे आया था एंड थोड़ा सा एक बाउंस बैक लिया था, राइट। एंड अगेन VC की प्राइस अभी तक इसके नीचे में है और अगेन इस वीक का जो क्लोजिंग है वो भी नीचे में हुआ है। सो अभी अपन, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि प्राइस थोड़ा सा लोअर पुश हो। ठीक है, अगेन जब एक बार लोअर प्राइस पुश होता है तो देन वी विल सी कि क्या किया जा सकता है। बट अगर आप अभी के लिए मेरे से पूछोगे ना तो मैं इस वाले एरिया में देख रहा हूँ कि प्राइस इस वाले एरिया तक आए एक बार। अगेन ये यहाँ से ओपन हो, अगेन आप अगर बुलिश होते हो तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हो लो फॉर्म होगा, यहाँ पे ऐसे बियरिश हो, ओपन, थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्राइस पुश करे एंड देन फाइनली नीचे की तरफ प्राइस आए। तो दिस इज हाउ आई विल बी एक्सपेक्टिंग इट, अगर ये बेयरिश का केस में बोल रहा हूँ। बट अगर मार्केट बुलिश होता है ना तो वो भी केस में क्या पॉसिबिलिटीज है ना कि मार्केट ओपन होने के बाद पहले नीचे की तरफ आए एंड देन फिर फाइनली ऊपर की तरफ मूव करे, बिकॉज अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, दैट इज फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप देखो तो इस वीक का जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ कब कब है उसी के हिसाब से भी प्लान किया सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे, मंडे कोई न्यूज़ नहीं है तो एक्सपेक्ट करना कि मार्केट एक रेंज फॉर्म कर सकता है। एंड जब रेंज फॉर्म हो जाए तो अगेन ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली लो या फिर हाई ऑफ द वीक बना है, जैसे इस केस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हाई फॉर्म करे। और अगर नहीं होता है तो फिर आपका सबका न्यूज़ तो ये है ही, वेनेसडे इज गोइंग टू बी द CPI, तो थोड़ा अग्रेसिव रहेगा तो प्लान अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद अगेन इस वीक में सारे दिन पे रेड फुलर न्यूज़ है एक्सेप्ट मंडे, तो अच्छा वीक हो सकता है। ठीक है, तो वेल प्लान कीजिए और उसी हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिए। अभी एक बार डेली को भी देख लूं कि डेली में हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे एक ये अच्छा सा रिजेक्शन के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इसके ऊपर में आए ना और एक रिजेक्शन दे देना, तो दैट विल बी द बेटर केस, वो अच्छा रहेगा एक बार। जैसे अभी क्या बोला था कि प्राइस ओपन हो ऊपर की तरफ फिर नीचे आए, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाए एंड फिर रिजेक्ट करके नीचे आए एंड देन विल लुक टू दिस लोस। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द यूरो एंड लेट अस सी कि क्या वहाँ पे अपने लिए है। ऑलराइट, तो ये देखो, अगर आप देखो यूरो का मंथली चार्ट भी, तो मंथली में भी यूरो जो है आपका ये वाली फेयर वैल्यू गैप से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस ये वाली जब लो रिजेक्ट हुआ था तो ऊपर की तरफ प्राइस पुश हो। ठीक है, बट क्या हुआ ना कि उस दिन न्यूज़ आया एंड अगेन ये मूव जो है ना न्यूज़ के कारण इतना गैप डाउन हुआ था, तो वो फटाफट ऊपर तो आया बट अभी तक इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया है। तो देखो डॉलर तो बता रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा केयरफुली इसलिए प्ले करना क्योंकि डॉलर तो थोड़ा सा दिख भी रहा है कि एक डायरेक्शन दे सकता है, वेरएस यूरो थोड़ा सा ट्रिकी अभी हो रहा है। ट्रिकी इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो ये जो लो है ना इसके नीचे ही है अभी प्राइस। अगेन आई नो कि ये अभी जस्ट बोला कि ये मंथली के कैंडल को वी विल नॉट कंसीडर, बट आप वीकली में भी देखो तो उसी हिसाब से है पॉइंट वन। एंड पॉइंट टू क्या है ना, कंफ्यूजन इसलिए है ना कि कैसे इसको पकड़ो। जैसे मान लो मेरा क्या रहता है
रिजेक्टिंग हाइस एंड ब्रेकिंग लोस, मतलब रिजेक्ट हाई किया और इसके नीचे ही अभी ये नेक्स्ट कैंडल है, तो फटाक फटाक से ऊपर प्राइस आना चाहिए अगर बुलिश है तो। बट कभी कभी एक्सेप्शनल होता है, न्यूज़ के कारण वो मूव आया है एंड यहाँ से एक अच्छा सा रिएक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो व्हाट आई डू इज कि मार्केट थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ पुश करे, ठीक है, ऊपर की तरफ पुश करे। अगेन डेली में अगर देखा जाए तो डेली में एक हैवी वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे दिखा है जो कि नीचे की तरफ बना है। एंड यहाँ पे आप पूछोगे तो बस पुराना ऑर्डर ब्लॉक ही देख के आ जा सकते हैं जो कि इस एरिया में आ रहा है। यहाँ से अपन ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। इस वाले एरियाज में अगर कुछ दिखे तो हम लोग ऐसे कुछ करके प्लान कर लेंगे कि ऐसा अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड ऊपर की तरफ पुश मिले, ठीक है। ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक पकड़ रहा हूँ क्योंकि इस केस में अपने पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, ठीक है। 4H में जाता हूँ। 4H में भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक से अलाइन हो रहा है, तो लेट अस सी कि कैसे हो रहा है एंड उसी के बेसिस पे देखा जा सकता है, ठीक है। और ये एक अच्छा लो था, वो भी स्वीप किया मार्केट में भी। देखो अगेन ये जो ऑर्डर ब्लॉक पकड़ रहा हूँ ना, ये पुराना ऑर्डर ब्लॉक है। अगर अपने पास उसके अलावा छोड़ दिया जाए ना तो अपने पास स्ट्रक्चर के बेसिस पे ना छोटे टाइम फ्रेम में क्लैरिटी दिख रहा है। बट यहाँ पे ना छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम क्या है कि बिना पीडीआर इसके लेना भी ना एक थोड़ा सा हो जाएगा फुलिशनेस वाला काम जो बोल सकते हो ना कि वैसा कुछ हो जाए। बट यहाँ पे देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है अभी, और ये अगर फॉलो थ्रू करता है ना तो फिर वी कैन सी कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अभी मॉनिटर करो कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ अगर पुश होने लग जाए ना, जैसे कि इस वाले हाई के ऊपर में क्लोजिंग आए ना, ये वाली हाई, ठीक है, तो स्लोली स्लोली बेबी स्टेप लेना। क्योंकि मार्केट में अभी उतना क्लैरिटी है नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। ऊपर की तरफ जाने का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन लुक। अभी अगर आप जीबीपी देखो तो ये स्लाइटली बेटर दिख रहा है। बट अगेन बेटर कहने का ये मतलब नहीं है कि ये अच्छा है और बाकी खराब है, ठीक है। इसमें अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, अभी तक प्राइस इसके नीचे नहीं आया है, तो ये होल्ड किया है मंथली लेवल पे भी, सॉरी वीकली लेवल पे, ठीक है। डेली में देखा जाए तो डेली भी अगेन ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिख रहा है, ये लो। और यहाँ पे देखो ये एक तरीके से स्ट्रक्चर था जो कि मार्केट लिया था ऊपर की तरफ, पहले नीचे लिया फिर ऊपर की तरफ गया, फिर एक रिजेक्शन तो आया है। लेकिन ये देखो ना, ये भी एक फॉलो थ्रू कर रहा है, तो देख लो मार्केट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। सॉरी, हाँ थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है। देखो ये एक रिजेक्शन आया एंड उसके बाद ये नीचे में क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग होने का मतलब रिजेक्टिंग हाइस ब्रेकिंग लोस कंफर्म हुआ, तो नीचे की तरफ ये कैंडल बना। तो आई होप कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा एक बार, बट लेट अस सी कि कैसे दिखता है आगे की तरफ जाते हैं, गोइंग फॉरवर्ड हाउ इट गोस, ठीक है। थोड़ा बुलिश साइड ही ये झुकाव है, बट विल सी बेस्ड ऑन द रिएक्शंस, विल सी। बट अभी के लिए तो यही है कि एक रिजेक्शन आया है यहाँ से, तो लेट्स सी कि कैसे फॉलो थ्रू होता है। और यहाँ पे ना एक एसएमटी भी दिख रहा है, जैसे ये देखो ये लोअर लो फॉर्म किया है एंड दिस हैज फॉर्म्ड हायर हाई, बट ये कंफर्म अभी तक हुआ नहीं है। अगर ये इस देखो, इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये स्ट्रक्चर के ऊपर में आ जाए या फिर यहाँ पे ये, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे एक एसएमटी है, ठीक है। एसएमटी में जनरली प्रेफर नहीं करता उतना, बट एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ, तो इस केस में ये एक एसएमटी कंफर्मेशन थोड़ा हेल्प कर सकता है, ठीक है। बट अगर ये कंफर्म नहीं होता है तो एक्सपेक्ट लोअर प्राइसेस, ठीक है। दोनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आगे, लास्ट 4-5 लाइव से आप देख रहे हो कि मैं कैसे प्राइस को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। सेम अप्लाइज टू द गोल्ड एंड गोल्ड में अगर देखो तो वीकली तो बुलिश एक्सपांसन हुआ है एंड एक लेवल हम लोग नोट कर रहे थे, ठीक है। एंड जो ये लास्ट मूव आया है ना, ये 1-to-1 मूव पकड़ रहे थे, ठीक है। मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जितना ये होता है ना, मान लो कि कैसे 1-to-1 करोगे, ये इस वाले एरिया जितना बड़ा ये एरिया है, इसको चुपचाप यहाँ से ऊपर डाल दो और प्राइस उस एरिया को हिट किया, यहाँ पे था प्राइस। तो पिछले हफ्ते भाई लोगों का क्वेश्चन था, वो आंसर कर दिया। अब क्या है, अब थोड़ा सा हो सकता है मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है, रिट्रेस भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना लेफ्ट में अपने पास कुछ है नहीं ज़्यादा। तो क्या कर सकते हैं इस केस में ना, बेटर है कि डेली के हिसाब से प्ले आउट कर सकते हैं। और डेली में ना ये रिजेक्ट किया है, ठीक है। देखो प्राइस इस लो को रिजेक्ट किया है, अगर ये इसके ऊपर में क्लोजिंग देता ना यहाँ इस बॉडी के ऊपर में, तो आई वुड हैव किया चलो भाई बुलिश कंटिन्यूएशन हो रहा है, विच इज नॉट हैपेंड। मार्केट फेल किया। अगेन प्राइस ये रिजेक्शन तो दिया है, बट अगेन ये इसके नीचे क्लोजिंग देता तो नीचे एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट देखो ना प्राइस दोनों के बीच में अटका दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि मंडे या ओपन होने के बाद प्राइस अगर इसके नीचे में क्लोजिंग दिखता है ना, इस वाले एरियाज में पर्टिकुलरली प्रेफर्ड रहेगा ये वाली लोस, कि अगर इसके नीचे में क्लोजिंग आ जाता है, मान लो मंडे ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देना कहीं पे भी इसमें, तो थोड़ा सा लोअर प्राइसेस एक्सपेक्ट करना। और
पहले ये लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर फाइनली अगेन टोटली ओपनिंग के बेसिस पे बात हो सकता है, ठीक है। ये सारे में गिवन कंडीशन है ओपन कैसे हो रहा है, प्री मार्केट एनालिसिस में यही ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बीटीसी, पिछले कुछ टाइम से बोल रहा था यहाँ से बेयरिश हूँ, बट अभी क्या दिख रहा है ना कि मार्केट ये एरिया से एक रिजेक्शन भी उठा रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना तो फिर यहाँ तक देख लेना, बट अगर इसके नीचे में क्लोजिंग आता है तो विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दीज लोस, ठीक है। टोटली ये इस पे, बट आई फील इट कि मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि ये एक अच्छा सा यहाँ से रिजेक्शन आके अगेन टारगेट हिट हो चुका हुआ है, बट इवन दो इन दैट कंडीशन ऑल्सो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना है कि इस वाले एरिया में एक रेजिस्टेंस लेगा और नीचे की तरफ पुश हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अच्छा रेंज फॉर्म हो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस वाले हाई से एक टर्टल सूप हो, रेंज फॉर्म होने के बाद का बात करो, ठीक है। डू नॉट ट्रेड इट नाउ। इस वाले एरिया में ऊपर की तरफ जैसे ही एक टर्टल सूप हो तो स्टॉप्स इसके ऊपर में डाल के नीचे की तरफ टारगेट किया जा सकता है, ये वाली लोस एंड देन ये वाली लोस, इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, आते हैं यूएस 500। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मार्केट ये यू नो इट हैज़ गिवन अ गुड रिजेक्शन, एंड जब रिजेक्शन आ जाए तो वी विल टेक इट एज दैट। देख रहे हो एक एसएमटी है, राइट, एसएमटी है, कंफर्म्ड एसएमटी है, यस कंफर्म्ड एसएमटी है, राइट। ये देखो ये हायर हाई फॉर्म किया है एंड अगेन क्लोज बिलो दिस लोस, मतलब कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, तो मतलब मार्केट बेयरिश है। मार्केट बेयरिश तो एक्सपेक्ट करना कि ओपन होकर प्राइस इस एरिया में आए ना तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री मार्केट एनालिसिस। अगर आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह है आप ड्रॉप करो, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड रेगुलर बेसिस पे हम लोग लाइव आते हैं एक्सेप्ट संडे, एंड संडे वाई बिकॉज बहुत लोगों को बाहर जाना होता है तो वी प्लान इट अकॉर्डिंगली, तो सिर्फ संडे को ये रिकॉर्डेड आता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।